हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू स्कैटरिंग एंड क्रॉस सेक्शन। तो बेसिकली स्कैटरिंग क्या होता है वो देखेंगे, और क्रॉस सेक्शन क्या होता है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो स्कैटरिंग का सिंपल सा अगर हम मतलब देखें तो स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज आपके पास एक पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, और यहाँ पे एक दूसरा पार्टिकल है, सपोज ये है। यहाँ पे एक पार्टिकल हो सकते हैं, एक से अधिक पार्टिकल हो सकते हैं, इस तरीके से बहुत ढेर सारे इंसिडेंट पार्टिकल हो सकते हैं। बट हमारे पास जो ये टारगेट है इसको हम लोग बोलते हैं टारगेट। ओके, और ये हमारे पास है प्रोजेक्टाइल्स, इसको बोला जाता है। तो दिस इज योर प्रोजेक्टाइल्स एंड दिस इज योर टारगेट। तो ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में सारे के सारे ट्रेवल कर रहे हैं। ओके, जब ये पार्टिकल ट्रेवल करेंगे, जैसे ही यहाँ पे पहुंचेंगे तो हो सकता है कुछ पार्टिकल इससे टकरा जाएं और टकरा करके इस डायरेक्शन में आ जाए। कुछ पार्टिकल हो सकता है टकरा के इधर चले जाएं। ओके, कुछ पार्टिकल हो सकता है विदाउट डेविएशन सीधा निकल जाए ऐसे। ओके, विदाउट डेविएशन मतलब ये सीधा ऐसे इसी डायरेक्शन में निकल गए। तो इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का सिंपल सा मतलब है कि आपके पास ढेर सारे इंसिडेंट पार्टिकल्स है और एक टारगेट है। तो टारगेट से इंसिडेंट पार्टिकल का इंटरेक्शन, टारगेट से प्रोजेक्टाइल्स का इंटरेक्शन को ही हम लोग स्कैटरिंग बोलते हैं। ओके, राइट। तो स्कैटरिंग का एग्जांपल अगर हम देखें तो हमें फिजिक्स में कहाँ कहाँ पे मिलता है, जैसे हमारे पास है रदरफर्ड स्कैटरिंग। रदरफर्ड स्कैटरिंग में क्या हुआ था, रदरफर्ड एक्सपेरिमेंट में आपके पास रदरफर्ड ने यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल लिया। सपोज ये आपके पास गोल्ड फॉइल है, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग कराया। तो जब अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट करेंगे यहाँ पे, तो कुछ अल्फा पार्टिकल इस तरीके से टकरा करके यहाँ से वापस आ गए, कुछ सीधे निकल गए इस तरीके से डेविएट होकर के थोड़ा सा, कुछ विदाउट डेविएशन सीधे निकल गए। ओके, कुछ इस तरीके से ऐसे आ गए। तो जिससे हमें पता क्या चला था, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन द गोल्ड फॉइल, हमें पता चला था न्यूक्लियस के बारे में। ओके, रदरफर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला क्या, न्यूक्लियस के बारे में, कि एटम के बीचों बीच में एक काफ़ी घनत्व वाला पार्ट है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और क्योंकि अल्फा पार्टिकल सीधा डेविएट होकर के वापस आ जाते हैं 180 डिग्री पे, तो इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा, तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज ही होगा। राइट। तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो होता है, इससे हमें बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में भी पता चला। जैसे क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क्स का पता भी हमें इन्हीं से चला। न्यूक्लियॉन्स का पता स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ही पता चला। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्कैटरिंग हमारे लिए फिजिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। राइट। ओके, तो सपोज करते हैं हमारे पास लेट्स से यहाँ पे स्कैटरिंग टारगेट है, या स्कैटरिंग सेंटर या टारगेट है। ओके, सपोज ये हमारे पास है, स्कैटरिंग सेंटर बोल दीजिए चाहे टारगेट बोल दीजिए इसे। ओके, तो दिस इज आवर स्कैटरिंग सेंटर आर टारगेट। और मान लेते हैं ये हमारे पास इनिशियल डायरेक्शन है। राइट। और मान लेते हैं इंसिडेंट पार्टिकल इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, इस तरीके से ऐसे ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं। ये इंसिडेंट पार्टिकल खूब ढेर सारे जिसको हमने पैरेलल लाइन से बनाया हुआ है। जैसे ही ये स्कैटरिंग सेंटर या टारगेट से टकराएंगे तो क्या होगा, हो सकता है कुछ इससे टकरा करके किसी डायरेक्शन में चले जाएं। सो सपोज आपका कुछ पार्टिकल टकरा करके इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो गए। इस छोटे से जो कोन कोन दिख रहा है, इस डायरेक्शन में पार्टिकल स्कैटर्ड हो गए। ओके, राइट। और कुछ आपका जो है विदाउट स्कैटर्ड या अनस्कैटर्ड होकर के सीधे निकल जाएंगे। स्कैटरिंग में तो ऐसा ही होता है। सो दिस इज योर स्कैटरिंग सेंटर, या इसको हम लोग टारगेट भी बोलते हैं। दिस इज आवर स्कैटरिंग सेंटर और टारगेट। ओके, एंड दिस इज योर इंसिडेंट या प्रोजेक्टाइल, इंसिडेंट पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल हम इनको बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। ओके, एंड दिस इज योर अनस्कैटर्ड पार्टिकल, अनस्कैटर्ड जिनका स्कैटरिंग सेंटर से कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ है। ओके,
तो अगर ये आपका सॉलिड एंगल, इसका ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है जिसमें कि पार्टिकल स्कैटर्ड हुए हैं, लेट्स से सॉलिड एंगल डी ओमेगा है, तो हमें पता है और मान लेते हैं कि यहाँ से जो डिस्टेंस है इसका, लेट्स दिस डिस्टेंस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस लेट्स से आर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इस कोन का ये जो बेस एरिया है दैट इज नथिंग बट आर स्क्वायर डी ओमेगा हो जाएगा। ओके, आर स्क्वायर डी ओमेगा हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड हुए हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड हुए हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलता है, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स scattered is proportional to scattered into a solid angle डी ओमेगा। मतलब ये आपका यहाँ से इंसिडेंट पार्टिकल आया, ये स्कैटरिंग सेंटर है, इसे स्कैटर्ड हुआ और कुछ बिना स्कैटर्ड हुए सीधा निकल गए। तो जो स्कैटर्ड हुए हैं पार्टिकल, और मान ले कि अगर वो स्कैटर्ड हुए डी ओमेगा में, हमसे पूछा जाए कि ये डी ओमेगा सॉलिड एंगल में, डी ओमेगा सॉलिड एंगल में जो पार्टिकल स्कैटर्ड हुए उनकी संख्या कितनी है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू, ओके, सो दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी साइन, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड इनटू ए सॉलिड एंगल डी ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। नाउ व्हाट इज डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये डिफाइन होता है, तो दिस इज योर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल cross section is defined by and it is denoted by d sigma upon d omega। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को कैसे डिनोट करेंगे, और ये हमें बताता क्या है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड हुए हैं इन सॉलिड एंगल डी ओमेगा, वो हमें बताएगा कौन, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। दिस इज डिफाइंड बाय d sigma upon d omega is defined by 1 upon J incident, okay, and dn which is function of theta and phi, dn function of theta and phi upon d omega। So what is G incident, where J incident जो आपके पास है, this is nothing but number density, okay, so this is number density of incident पार्टिकल, नंबर डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स, मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट किए हैं पर यूनिट वॉल्यूम, वही है आपका जे इंसिडेंट। यहाँ पे dn क्या है आपके पास, व्हाट इज dn, dn क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स scattered, number of particles scattered in solid angle d ओमेगा। तो अब ये dn क्या है, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये जो कोन दिख रहा है इसमें स्कैटर्ड हुए हैं या इस सॉलिड एंगल डी ओमेगा पे स्कैटर्ड हुए हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारे पास ये इंसिडेंट पार्टिकल है, हमारे पास ये इंसिडेंट पार्टिकल है, ये स्कैटरिंग सेंटर से इंटरेक्ट किया, जैसे ही इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स स्कैटर्ड कर जाएंगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ओके, कुछ पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए, लेकिन जो पार्टिकल्स आपके बिना स्कैटर्ड होकर के चले गए वो है आपके पास ये सीधा निकल गए, इसी डायरेक्शन में आ रहे थे ऐसे, और ये स्कैटरिंग के बाद सीधा ऐसे निकल गए। लेकिन जो पार्टिकल स्कैटर्ड हुए हैं इन सॉलिड एंगल, लेट्स से सॉलिड एंगल डी ओमेगा में, जो ग्रीन कलर से हमारे पास दिख रहा है, इस सॉलिड एंगल में स्कैटर्ड हुए हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है dn, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया है। j इंसिडेंट क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। सो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड बाय 1 अपॉन j इंसिडेंट dn अपॉन d ओमेगा, ओके।
जहाँ पे जे इंसिडेंट है नंबर डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, या इसको फ्लक्स भी बोलते हैं, राइट। फिर हमारे पास एक टर्म आता है टोटल क्रॉस सेक्शन। तो व्हाट इज टोटल क्रॉस सेक्शन? टोटल क्रॉस सेक्शन इट इज डिफाइंड बाय सिग्मा। इसको हम लोग किससे डिफाइन करते हैं? सिग्मा, जो कि बेसिकली होगा क्या, डी सिग्मा अपान डी ओमेगा, इसका सॉलिड एंगल के ऊपर इंटीग्रेशन। सो डी सिग्मा अपान डी ओमेगा क्या, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का सॉलिड एंगल के ऊपर इंटीग्रेशन अगर हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल क्रॉस सेक्शन। ओके, राइट। तो ये हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन देख लिया डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन और स्कैटरिंग का। फिर यहाँ पे हमारे पास दो फ्रेम आते हैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को स्टडी करने के लिए। दो फ्रेम है, एक है हमारे पास लैब फ्रेम और एक है हमारे पास सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लैब फ्रेम। ओके, सो लैब फ्रेम क्या होता है कि आपका जो स्कैटरिंग सेंटर होगा, स्कैटरिंग सेंटर scattering center is at rest। स्कैटरिंग सेंटर या टारगेट जो होगा वो रेस्ट पे होगा। एंड प्रोजेक्टाइल्स आर इन मोशन। प्रोजेक्टाइल्स आर इन मोशन। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल्स हैं। ओके, सो दीज आर प्रोजेक्टाइल्स या इंसिडेंट पार्टिकल्स। ये मूव करते होंगे लेकिन स्कैटरिंग सेंटर आपका क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। फिर हमारे पास स्कैटरिंग में एक और फ्रेम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सो दिस इज सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होता है? सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो सेंटर ऑफ मास होता है, सो लेट्स राइट इट HCM, सेंटर ऑफ मास ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट्स, या स्कैटरिंग सेंटर बोल सकते हैं हम लोग। टारगेट्स सिस्टम is in rest before and after the scattering। ओके, इसका मतलब क्या है कि इसमें जो आपके पास है ये प्रोजेक्टाइल्स है, ये भी मोशन करता रहेगा और जो टारगेट्स है आपके पास ये भी मोशन करता रहेगा। टारगेट्स भी मोशन करता रहेगा और प्रोजेक्टाइल्स भी मोशन करता रहेगा। लेकिन इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा इस सिस्टम का, प्रोजेक्टाइल का सेंटर ऑफ मास और टारगेट का सेंटर ऑफ मास, वो हमेशा रेस्ट पे होगा बिफोर स्कैटरिंग एंड आफ्टर स्कैटरिंग। तो ये हमारे पास दो फ्रेम होते हैं स्कैटरिंग में जिसको हम लोग बोलते हैं लैब फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ओके, राइट। तो इनका इनका एप्लीकेशन क्या है लैब फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम का? सो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अभी हम लोग देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, अगर हम कैलकुलेशन करेंगे फॉर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन it is easier। okay, so note the calculation of d sigma upon d omega in center of mass frame। cm मतलब है सेंटर ऑफ, cm का मतलब है सेंटर ऑफ मास फ्रेम is easier than in lab frame। ओके, राइट। एक तो ये हो गया। ओके, दूसरा हमारे पास क्या है? तो सबसे अच्छा जो एप्लीकेशन है सेंटर ऑफ मास फ्रेम का क्या है कि डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, यानी डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन का जब आप कैलकुलेशन करोगे तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इजियर होता है। दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर हम बात करें टोटल क्रॉस सेक्शन की, टोटल क्रॉस सेक्शन की वो सेम होगा। द टोटल क्रॉस सेक्शन, द टोटल क्रॉस सेक्शन
इट्स सेम इन बोथ फ्रेम्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो टोटल क्रॉस सेक्शन है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड किए हैं उसके प्रोपोर्शनल होगा। ओके, टोटल क्रॉस सेक्शन दैट इज सिग्मा। लेकिन हमें पता है कि अगर चाहे हम लैब फ्रेम में हो चाहे हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हो, जो नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड किए हैं वो तो सेम ही होंगे। ओके, चाहे आप लैब फ्रेम में देखोगे तो भी सेम होंगे, चाहे आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखोगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड सेम होंगे। राइट, लेकिन अगर हम डी ओमेगा की बात करें, ओके यहीं पर लिख देते हैं, सिंस द टोटल नंबर ऑफ particles scattered in both frames are same. Okay, but the differential cross section is different in lab and center of mass frame. इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? क्योंकि डी ओमेगा डिफरेंट है, सो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इन लैब फ्रेम इट इज नॉट इक्वल टू डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे क्योंकि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन आपका डिफरेंट होगा बट नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड सेम होंगे। सो सिग्मा आपका अगर हम बात करें, सिग्मा ये टोटल क्रॉस सेक्शन है लैब का, इट इज इक्वल टू सिग्मा सेंटर ऑफ मास फ्रेम का। सो ये एक बेसिक आपके पास इंट्रोडक्शन हो गया लैब फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे कि स्कैटरिंग एंगल्स जो होगा वो कैसे रिलेटेड होगा, स्कैटरिंग एंगल्स कैसे रिलेटेड होगा लैब फ्रेम का विथ सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस lecture.